हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम यू ऑल। स्वागत है आप सभी का इजी प्रैप पर। जैसा कि आप सभी ने देखा होगा कि भेल की एक बम्पर रिक्रूटमेंट आई है जो कि बीटेक एज वेल एज डिप्लोमा दोनों के लिए ही अलग अलग वैकेंसी है, जिसका जिक्र मैं इस वीडियो में करने जा रहा हूं। तो बिल्कुल अगर आपको इस वैकेंसी के बारे में जानना है, प्रिपरेशन कैसे करना है, एग्जाम कब होंगे, ये सब जानकारी चाहिए तो बिल्कुल वीडियो के अंत तक बने रहिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें तो वेल की वैकेंसी बहुत दिनों के बाद आई है और काफी बम्पर वैकेंसी है अगर हम टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो। सबसे पहले हम बात करते हैं कितनी वैकेंसी है इसमें। तो अगर हम बात करें बीटेक के लिए, जिसको इंजीनियर ट्रेनी के नाम से जाना जाएगा, जिसको पोस्ट मिलेगा इंजीनियर ट्रेनी, इसके लिए 150 वैकेंसी है, 150 सीट्स हैं। बिल्कुल ध्यान रखिएगा इन चीजों को। अगर हम मैकेनिकल की बात करें तो मैकेनिकल के लिए टोटल 70 सीट्स हैं। अगर हम इलेक्ट्रिकल की बात करें तो इलेक्ट्रिकल के लिए 25 सीट है। अगर हम बात करें सिविल के लिए तो 25 सीट, इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए 20, केमिकल के लिए 5 और मेटलर्जी के लिए 5 सीट है। मतलब टोटल 150 सीट्स जो हैं वो बीटेक के लिए हैं, उन स्टूडेंट्स के लिए जिन्होंने बीटेक डिग्री ले रखा है, या फिर अगर हम बात करें तो जिनके पास एमटेक डिग्री है, ठीक है, बीटेक प्लस एमटेक ड्यूअल डिग्री है, वो सब एलिजिबल हैं इस एग्जामिनेशन के लिए, इन पोस्ट्स के लिए। बिल्कुल ध्यान रखिएगा। इसी तरीके से अगर मैं डिप्लोमा की बात करूं तो डिप्लोमा के लिए अगर हम बात करें तो 250 सीटों पे वैकेंसी आई, 250 सीटों के लिए आई है, ठीक है। जिनका पोस्ट जो रहने वाला है वो सुपरवाइजर ट्रेनी का रहने वाला है, टेक्निकल पोस्ट है। अगर मैं बात करूं मैकेनिकल के लिए तो मैकेनिकल के लिए टोटल 140 सीट है। अगर मैं बात करूं इलेक्ट्रिकल के लिए तो इलेक्ट्रिकल के लिए 55 सीट्स हैं। अगर मैं बात करूं सिविल के लिए 35 सीट्स, और अगर इलेक्ट्रॉनिक्स की बात करूं तो उनके लिए 20 सीट है। मतलब कंबाइंड अगर हम बात करें तो टोटल 250 सीट है, ठीक है। ये डिप्लोमा स्टूडेंट्स के लिए हैं। अब मैं बात करता हूं कि कौन कौन एलिजिबल है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या क्या है, कब से फॉर्म फिलिंग स्टार्ट होगा, एग्जामिनेशन का डेट क्या है, एग्जामिनेशन से पहले एडमिट कार्ड आने हैं तो वो एडमिट कार्ड कब आएगा, धीरे धीरे करके सभी बातें करेंगे। प्रोसेसिंग फीस कितने हैं, ये सब बातें होंगी आपसे, ठीक है। अगर मैं इसके बाद आपसे बात करूं तो देखिएगा ध्यान से, सबसे पहले क्वालिफिकेशन की बात करते हैं। एजुकेशन क्वालिफिकेशन एज वेल एज एज लिमिट क्या रहने वाली है। तो अगर मैं क्वालिफिकेशन की बात करूं, इंजीनियर ट्रेनिंग के लिए बात हो रही है, जिसमें मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, सिविल, इलेक्ट्रॉनिक्स, केमिकल एंड मेटलर्जी अलाउड है, ठीक है। आपके पास में फुल टाइम बैचलर डिग्री होनी चाहिए इन इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी, या फिर एक ड्यूअल डिग्री चलता है जिसमें बीटेक प्लस एमटेक चलता है, जो कि 5 ईयर इंटीग्रेटेड मास्टर डिग्री है, और ड्यूअल डिग्री प्रोग्राम इन इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी इन डिसिप्लिन ऑफ मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल और सिविल और इलेक्ट्रॉनिक्स, केमिकल और मेटलर्जी, ठीक है। किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से है तो आप एग्जाम में अपीयर हो सकते हैं। आपकी जो एज है वो अगर हम बात करें तो मैक्सिमम एज जो है वो 27 ईयर्स होनी चाहिए। मतलब अगर आप 1/2/1998 से पहले पैदा हुए हैं तो आप एलिजिबल नहीं हैं। इनके बाद के स्टूडेंट जो हैं वो बड़े आराम से फॉर्म फिल कर सकते हैं। अगर आपके पास एमटेक डिग्री है, अगर आप मास्टर डिग्री हैं, तो आपके लिए वो एज जो है वो 29 ईयर्स है। इसी तरीके से अगर मैं बात करूं सुपरवाइजर ट्रेनिंग के लिए तो आपका फुल टाइम रेगुलर डिप्लोमा होनी चाहिए, ठीक है, रिस्पेक्टिव डिपार्टमेंट में। अब वो डिपार्टमेंट मैकेनिकल इंजीनियरिंग का मतलब कोर मैकेनिकल डिग्री नहीं, और भी डिसिप्लिन से इंक्लूडेड है, मैं आपको बताऊंगा धीरे धीरे करके। अगर हम एज लिमिट की बात करें तो इसमें 27 ईयर मैक्सिमम एज है। वही क्राइटेरिया कि 1/2/1998 से पहले वाले कैंडिडेट एलिजिबल नहीं है। यह आपकी एज और क्वालिफिकेशन की बात हो गई। इसके बाद अगर हम बात करें तो सबसे पहले बात आती है कि सर मैकेनिकल में भी तो बहुत सारे डिसिप्लिन होते हैं, ठीक है, तो कौन कौन एलिजिबल है, या इलेक्ट्रिकल में भी बहुत सारे डिसिप्लिन होते हैं तो कौन कौन जो है वो एलिजिबल है। तो अगर मैकेनिकल की बात करें तो मैकेनिकल में किसको किसको इंक्लूड किया गया है, तो इंडस्ट्रियल एंड प्रोडक्शन इंजीनियरिंग को भी इंक्लूड किया गया है, इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग को भी किया गया है, प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी मैन्युफैक्चरिंग इंजीनियर को भी किया गया है, मेकाट्रॉनिक्स, मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस, पावर प्लांट इंजीनियरिंग, प्रोडक्शन इंजीनियरिंग, प्रोडक्शन एंड इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग, थर्मल इंजीनियरिंग, मैन्युफैक्चरिंग, पावर इंजीनियरिंग, मैकेनिकल एंड अदर, ठीक है। ये सब जो डिग्री हैं ये आपके मैकेनिकल इंजीनियरिंग के अंतर्गत फॉर्म फिल कर सकते हैं।
जो मैकेनिकल के लिए वैकेंसी है, जो भी पोस्ट, उन पोस्ट के लिए आप एलिजिबल हैं। इसके बाद अगर हम बात करें इलेक्ट्रिकल ब्रांच की, तो जैसे आपका पावर इंजीनियरिंग है, इलेक्ट्रिकल एंड इंस्ट्रूमेंटेशन एंड कंट्रोल है, हाई वोल्टेज इंजीनियरिंग है, ठीक है, पावर सिस्टम एंड हाई वोल्टेज इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल मशीन, पावर प्लांट इंजीनियरिंग, ठीक है, एनर्जी इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल एंड अदर्स, ये सब एलिजिबल हैं इलेक्ट्रिकल के वैकेंसी के लिए। जो इलेक्ट्रिकल जिसमें क्वालिफिकेशन लिखा हुआ है उन सब में एलिजिबल है वो। इसी तरीके से इलेक्ट्रॉनिक्स की बात करेंगे तो इंस्ट्रूमेंटेशन, अप्लाइड इलेक्ट्रॉनिक्स, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स, इंडस्ट्रियल इलेक्ट्रॉनिक्स, मेकाट्रॉनिक्स, कंट्रोल एंड इंस्ट्रूमेंटेशन, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड अदर, ठीक है, ये सब इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच के लिए एलिजिबल है। इसी तरीके से सिविल की बात करेंगे तो स्ट्रक्चरल है, कंस्ट्रक्शन है, सिविल एंड अदर्स। तो इसी तरीके से लिखा हुआ है बकायदे कि कौन कौन एलिजिबल है। मतलब ऐसा नहीं कि मैकेनिकल डिसिप्लिन, सर मेरा तो प्रोडक्शन इंजीनियरिंग में है, कैन आई अप्लाई द फॉर्म? यस श्योर, कोई दिक्कत नहीं है, आप बड़े आराम से फॉर्म भर सकते हैं रिस्पेक्टिव डिपार्टमेंट से, ठीक है। प्रोडक्शन इंजीनियरिंग है, मैकेनिकल के लिए आप एलिजिबल है, ठीक है, बिल्कुल ध्यान रखिएगा इन सब बातों को। अब इसके बाद अगर हम बात करें, ये सब रिजर्वेशन कैटेगरी है। अगर आप SC ST की बात करेंगे तो आपका 5 ईयर रिलैक्सेशन है, OBC है तो 3 ईयर रिलैक्सेशन है। तो ये सब तो जनरल है जो आप लोग सब जानते हैं, ठीक है। इसके बाद अगर हम बात करते हैं इसमें और आगे जाके, तो देखिए ध्यान से कि फॉर इंजीनियर ट्रेनी एंड फॉर सुपरवाइजर सैलरी की बात नहीं करते हैं अभी, ठीक है। सैलरी ऑब्वियस सी बात है, BHEL है, एक रिकॉग्नाइज्ड कंपनी है, तो सैलरी बहुत स्मार्ट, बहुत हैंडसम सैलरी है। सैलरी की बातें बाद में की जाएंगी कभी, पहले तो क्वालिफाई कर जाए एग्जाम, ठीक है ना। इसके बाद अगर हम बात करेंगे, कुछ बॉन्ड्स भी हैं कि 3 साल से पहले आप छोड़ नहीं सकते हैं, ठीक है। इन सब की बातें क्यों करना। अब हम बात करते हैं फॉर्म की, फॉर्म फिलिंग की। अगर आप जनरल कैंडिडेट में आते हैं, ठीक है, अगर आप EWS में है, OBC में है, तो एग्जामिनेशन फी जो है वो 600 है, प्रोसेसिंग फी 400 प्लस GST, टोटल आपको 1072 पे करने हैं फॉर्म फिलिंग के लिए। और अगर आप रिजर्वेशन कैटेगरी में आते हैं तो कोई एग्जामिनेशन फी नहीं है, लेकिन जी हां प्रोसेसिंग फी है, जो कि आपको टोटल 472 रुपए पे करने पड़ेंगे, ठीक है। अगर आप SC ST PWD एक्स सर्विसमैन है तो आपको 472 रुपए देने हैं, और अगर आप जनरल EWS या OBC में आते हैं तो आपको 1072 रुपए देने हैं। यह है आपका एप्लीकेशन फीस। अब बात करते हैं क्या कि सर ठीक है, ये तो समझ गए, ये फॉर्म कब से फिलिंग स्टार्ट होगी। तो जो इंपॉर्टेंट डेट्स हैं ये भी मैं आपको बता दूं, जो डेट आप नोट कर लीजिएगा, और जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी फॉर्म डाल दीजिएगा जिस दिन से स्टार्ट होगा। अभी मत डाल दीजिएगा क्योंकि अभी खुलेगा ही नहीं साइट। अगर हम ओपनिंग ऑफ ऑनलाइन सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन की बात करें तो 1 Feb से स्टार्ट हो जाएगा 10 बजे से, ठीक है, मॉर्निंग 10 AM से स्टार्ट होगा, ध्यान रखिएगा। और ये 28 फरवरी 2025 तक चलेगा, मतलब कि 1 फरवरी से लेके 28 फरवरी तक आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। इसके बाद फर्स्ट वीक ऑफ अप्रैल में आपका एडमिट कार्ड आ जाएगा, और जो एग्जाम का अनाउंस डेट है वो है आपका 11, 12 और 13 अप्रैल, ठीक है। 11, 12 और 13 अप्रैल ऑलरेडी डेट अनाउंस्ड है, तो इसी डेट पे एग्जाम होगा। आप इस चक्कर में मत रहिएगा कि डेट कुछ आगे बढ़ने वाला है, ठीक है। तो बिल्कुल आज से ही, जब से आप ये वीडियो देख रहे हैं तब से ही आपको प्रिपरेशन में लग जाना है, ठीक है। हर एक ब्रांच के लिए अच्छी खासी वैकेंसी है, मैकेनिकल के लिए स्पेशली अगर हम बात करें तो बहुत अच्छी वैकेंसी है, तो प्रिपरेशन में जुड़ जाइए। इजी प्रैप आपके लिए स्पेशल भेल के लिए एक बैच लेकर है, डेडिकेटेड भेल के लिए बैच, जिसमें आपको कंप्लीट थ्योरी मिलेंगे रिकॉर्डेड फॉर्म में। इसके बाद आपको प्रैक्टिस क्वेश्चंस मिलेंगे, बहुत सारे प्रैक्टिस क्वेश्चंस जो भेल में पूछे जा चुके हैं प्रीवियस ईयर में, या मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस हैं, वो करवाए जाएंगे। इसके साथ साथ आपको मॉक टेस्ट भी करवाया जाएगा, इसके साथ साथ आपको मॉक टेस्ट भी दिया जाएगा ताकि आप अपनी तैयारी को इवैल्यूएट कर सकें। तो बिल्कुल देरी ना करें, आप आज ही डाउनलोड करिए इजी प्रैप का ऐप, प्ले स्टोर में आपको इजीली अवेलेबल है। स्टोर में जाके आप सर्च कर सकते हैं और वहां से कोर्स परचेस कर सकते हैं। इस कोर्स का बहुत नॉमिनल प्राइस रखा गया है, दैट इज 499, जो कि वैलिड होगा आपके एग्जामिनेशन तक। जब तक आपका एग्जाम नहीं हो जाता है तब तक ये कोर्स जो होगा वो वैलिड रहेगा। बिल्कुल, अगर कोई भी दिक्कत होती है तो जहां से आप ऐप डाउनलोड करेंगे तो उस ऐप में हमारा हेल्पलाइन नंबर मिलेगा, आप उस हेल्पलाइन नंबर पे कॉल करके 24/7 आप जानकारी ले सकते हैं। तो फिर मिलेंगे आपसे कुछ नए वीडियोस के साथ, तब तक के लिए थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।